आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हर रात की तरह ही उस रात भी मैं जब अपने काम से निकला तो वक्त हो रहा था रात के 8:45 का। मेरे गांव में 8:45 बजना यानी काफ़ी रात, जिस पर मेरे एक दोस्त अमर ने कहा, यार आज काफ़ी काम था, मेरा पूरा शरीर टूट गया है। जिस पर मैंने कहा, हाँ यार, दरअसल मैं और अमर हम दोनों का घर आसपास ही है और हम गांव से बाहर एक चावल के गोदाम में काम करते हैं। खैर, रास्ता पूरी तरह से सुनसान था और उस पूरे रास्ते में हम दोनों के अलावा और कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। अंधेरे से घिरे इस रास्ते पर हम दोनों पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एक तो हम काफ़ी थके हुए थे, ऊपर से अमर की साइकिल भी आज ही खराब हो गई, जिस कारण हमें पैदल ही घर जाना पड़ रहा है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अमर ने कहा, अरे भाई, तुझे कुछ आवाज़ आ रही है क्या? जिस पर मैंने अपने कान खड़े किए और कहा, हाँ आ तो रही है, पर किस चीज़ की आवाज़ है ये? मैंने इतना कहा ही था कि तभी अमर पीछे मुड़ा और कहा, अरे देखना, पीछे से घोड़ा गाड़ी आ रहा है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दूर से एक घोड़ा गाड़ी चलते हुए हमारी तरफ ही आ रही है। उस घोड़ा गाड़ी को देखकर मैं और अमर रास्ते के एक किनारे खड़े हो गए और वो घोड़ा गाड़ी भी ठीक हमारे पास आकर रुकी। तो उसमें एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो उस घोड़ा गाड़ी को चला रहा था। गाड़ी के रुकते ही उस आदमी ने कहा, डुमरा गांव जा रहे हो क्या? जिस पर अमर ने कहा, हाँ हम वहीं जा रहे हैं। अमर के इतना बोलते ही उस आदमी ने कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। उस आदमी के मुंह से इतना सुनते ही अमर उसकी गाड़ी में चढ़कर बैठ गया और ना चाहते हुए भी मुझे भी बैठना ही पड़ा। हम दोनों के बैठते ही उस आदमी ने गाड़ी हाँकना शुरू कर दिया और हम आगे बढ़ने लगे। मगर ना जाने मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ना तो ये आदमी हमारे गांव का था और ना ही हमारे में से किसी के पास घोड़ा गाड़ी था। तो ये आदमी था कौन? जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? जिस पर उस आदमी ने बताया कि उसका नाम मदन है और वो हमारे गांव के बाहर एक छोटी सी बस्ती में रहता है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने गाड़ी को किसी और रास्ते पर मुड़ा लिया। गाड़ी को किसी और रास्ते पर मुड़ता देख मैंने चिल्लाकर कहा, इधर कहाँ जा रहे हैं आप? जिस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, डरो मत, इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे वो और भी ज़्यादा सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। रह रहकर जानवरों के रोने की आवाज़ें आ रही थी उस रास्ते पर। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से गाड़ी को रोक दिया और नीचे उतरकर कहा, रुको मैं अभी आता हूँ। और इतना बोलकर वो आदमी जंगलों के भीतर चला गया। अंदर ही अंदर मेरा डर और भी बढ़ने लगा। जिस पर मैंने अमर से कहा, कहीं हमने इसकी गाड़ी में बैठकर कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं मोल ली ना? इस पर अमर ने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? अब उस आदमी को गए हुए काफ़ी वक्त हो गया था, जिस पर हम दोनों ने तय किया कि जंगल के अंदर जाकर देखते हैं कि वो आदमी गया तो गया कहाँ। घोड़ा गाड़ी से उतरकर हम दोनों जंगल के भीतर गए तो पूरा जंगल लंबे लंबे पेड़ और घने अंधेरे से घिरा हुआ था। जंगल इतना सुनसान था कि पैरों के नीचे आ रही सूखे पत्तों की आवाज़ भी हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, मगर वो आदमी कहीं दिख नहीं रहा था। तो हम अमर के जिद के कारण थोड़ा और अंदर गए कि तभी मेरी नज़र उस आदमी पर गई
जो दूसरी तरफ मुंह करके एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस आदमी को देखकर मेरा पारा चढ़ गया, जिस पर मैंने अमर से कहा, देख, हमें अभी आता हूँ बोलकर खुद यहाँ बैठ गया है। अब अमर को भी गुस्सा आ रहा था, तो हम दोनों उस आदमी के पास गए और कहा, अरे भाई साहब, जब जाना ही नहीं था तो हमें बिठाया क्यों? हमने 2-3 बार बोलने के बावजूद भी ना तो वो आदमी कुछ बोला और ना ही हमारी तरफ पलटा। फिर जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। मगर ये कैसे हो सकता है कि तभी वो आदमी हमारी तरफ पलटा, जिसका चेहरा देखकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और डर के मारे मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गईं। दरअसल उस आदमी का चेहरा आधा खाया हुआ था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं कि तभी अमर ने चिल्लाकर भागने को कहा। मगर मेरा पैर मानो जम सा गया था। भागना तो दूर, ठीक से मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और अमर के साथ दौड़कर भागने लगा। हम इतने डरे हुए थे कि हम भागकर किधर जा रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। बस अपनी जान बचाकर दौड़े जा रहे थे। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमारी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर गई, जो कि रास्ते के एक किनारे खड़ा था। भागकर हम उस आदमी के पास गए और अपनी पूरी आपबीती बताई, जिस पर उस आदमी ने कहा, आज से 10 साल पहले इसी रास्ते पर एक आदमी घोड़ा गाड़ी चलाया करता था। मगर एक रात उसने 2 गलत आदमियों को, जो कि चोर थे, उन्हें अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा लिया था। पहले तो उन चोरों ने उस आदमी को खूब मारा, जिससे वो आदमी वहीं बेहोश हो गया। फिर उन चोरों ने उसके सारे पैसे लूट लिए और उस आदमी को उसी हालत में छोड़कर भाग गए। जंगली इलाका होने के कारण उस बेहोश आदमी को जानवरों ने नोच खाया और तब से उसकी आत्मा इसी रास्ते पर भटकती है। और जब तक उन चोरों को मारकर अपना बदला पूरा ना कर ले, तब तक वो यहीं भटकती रहेगी। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहा, कहीं ऐसा तो नहीं था वो आदमी? उस बुजुर्ग आदमी के इतना बोलते ही उसका चेहरा उस भूत की तरह बदलने लगा और वो बुजुर्ग आदमी हूबहू उस भूत में तब्दील हो गया। ये देखकर हमारे शरीर में वापस से करंट दौड़ने लगा। डर के मारे हमारे पैर कपकपाने लगे थे। हम फिर से भागने लगे। अब हमें अपने आप को मरा हुआ मान चुके थे कि तभी हमें कुछ ही दूरी पर कुछ जलता हुआ नजर आया। दौड़कर हम उस आग के पास गए तो देखा कि एक साधु बाबा हवन कुंड के पास बैठे हुए हैं। हमने अपनी पूरी बात उन साधु बाबा को बताई, जिस पर उन साधु महाराज ने अपने पास बैठने को कहा और अपनी पोटली में से 2 ताबीज निकालकर सामने रख दिया और कहा, ये ताबीज अपने गले में बांध लो तो वो आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी। और हाँ, इस ताबीज को कभी भी मत उतारना। फिर हम दोनों उस ताबीज की मदद से घर आ गए। रास्ते में वो आत्मा हमें दिख तो रही थी, मगर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।